जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मैथ एंड कॉम्पिटिटिव क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपने पहले वीडियो में ही कि हम आपको मैथ्स के हर छोटे छोटे चीज़ों से ज़रूर रूबरू करवाएंगे, जिससे अक्सर लोग छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि इंसान को ठोकरें जो है छोटे पत्थरों से लगती है, ना कि पहाड़ों से लगती है। मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको मैथ में जगह करके ही दम लेंगे। तो साथियों, आज हम लोग उसी कड़ी के अगले पायदान पर आज हम लोग शुरू करते हैं दशमलव से रिलेटेड टॉपिक को। तो आज हम लोग सीखते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल के नंबर के बारे में तो आप लोग पहले से जानते ही हो कि जब किसी नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म यानी कि किसी भी नंबर को के डिनोमिनेटर में 10 या 10 का कोई पावर के फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है और उस तरीके से उसे एक्सप्रेस करने पर जो भी नंबर मिलता है उसे हम कहते हैं दशमलव संख्या है। यानी कि अगर कोई संख्या है 15 और 15 के नीचे 10 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5। ठीक है। इस तरीके का जो नंबर मिलता है ऐसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर्स कहते हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर और है 7985। ठीक है। और इसके नीचे में है 100, तो इसे हम कह सकते हैं 2 जीरो है, इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, यानी कि 7985। इस तरीके का जो नंबर लिखा जाता है ऐसे नंबर को ही हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर्स। अब इसके कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी है कि डेसिमल के बाद जो ये नंबर आएंगे उस नंबर का क्या होगा। तो कुछ चीज़ों में ये देखा जाता है कि ये नंबर डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ये समाप्त हो जाता है। कुछ में हम लोग देखते हैं कि डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है, डेसिमल के बाद ये जो नंबर्स है कुछ अपने समूह के साथ में अपने आप को रिपीट भी करता है। और कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती है कि डेसिमल के बाद में कौन सा नंबर आएगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, यानी वो आते रहता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो ऐसे टाइप के भी कुछ नंबर्स होते हैं। हम लोग एक एक करके ऐसे नंबर को आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि शांत दशमलव संख्या। ये अपने नाम से ही क्लियर, शांत मतलब कि डेसिमल के बाद में बस कुछ डिजिट आएगा और वो एकदम से समाप्त हो जाएगा, यानी कि और उसके बाद वो डिवाइड नहीं लगेगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि मान लो कि 5/2, अब इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये होगा 2.5। अब देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट के बाद ही ये समाप्त हो जाता है। अच्छा, अगर मान ले कि एक दूसरा नंबर है 9354। ठीक है। और बाय अगर हम 5 कर दे, 5 से हम इसको डिवाइड कर दे, तो हम यहाँ पर एक ट्रिक लगा लेते हैं कि अगर हम 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल को पुट करने में आसानी होगा। तो 5 2 10, यहाँ पर देख लो, 4 दूनी ये 8, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और एक 7, 9 दूनी 18। एक के बाद डेसिमल पुट कर देना है, यानी कि 1870 और ये 0.8। तो ऐसे नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आ रहा है एक डिजिट या 2 डिजिट के बाद में वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया शांत दशमलव संख्या है, यानी दशमलव के बाद ये बिल्कुल कुछ डिजिट के बाद एकदम से शांत हो जाता है। अब एक दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये अपने नाम से ही क्लियर है कि भाई डेसिमल के बाद में ये शांत रहने वाला नहीं है ये, यानी डेसिमल के बाद हम चाहेंगे कि कुछ डिजिट के बाद ये शांत हो जाए तो ये शांत होने वाला नहीं है। यानी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट क्यों, ये अपने आप को रिपीट करेगा, या तो कोई एक डिजिट रिपीट करेगा, 2 डिजिट करेगा, या फिर 2 3 संख्याएं भी एक साथ में नंबर भी अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। यानी अगर ऐसा हो कि मान लो कि 5.3232, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम एक नंबर लेते हैं 2/3, अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें कितना होगा, 0.666। बस ये आते रहेगा, ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम रखा कि ये अशांत है। और सिंस ये नंबर, ये जो डिजिट है 666 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे हमें कहते हैं आवृत्ति, यानी कि रेकरिंग। ये बार बार ये आ रहा है, इसलिए ऐसे नंबर का नाम रखा गया अशांत या आवृत्ति दशमलव संख्याएं। इसके बाद एक और है अशांत अनवशानी, यानी कि ये आवृत्तियां तो होंगी लेकिन इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये पता नहीं, यानी कि कोई भी डिजिट जो है वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है ये।
अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल ले तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अ, अगर मान लो कि 5.3127034, मतलब अब इसके बाद ये कौन सा डिजिट आने वाला है ये पता नहीं है, यानी कि अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। और सिंस डेसिमल के बाद ये शांत भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया अशांत। और इसकी जो आवृत्तियां हैं नंबर का, वो अपने आप को रिपीट नहीं करती है। अब इसके डिफरेंट फॉर्म है, उस डिफरेंट फॉर्म को हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, आज हम लोग उस ट्रिक्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। ये सिंस एग्जाम में हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग उसको डिटेल करके पढ़ेंगे, है ना। तो इसका जो पहला टाइप है, रूल नंबर 1, यानी कि अगर नंबर इस फॉर्म में हो, यानी डेसिमल के बाद कोई नंबर है और उसके ये माथे पर एक छतरी लगा हुआ, यानी कि अगर कोई नंबर ऐसा है कि 0.2 और ये इसके ऊपर ये बार लगा हुआ, तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि ये जो डिजिट है इसको वही लिखना है, और ये जो बार रखा हुआ है ना, इस बार एक डिजिट पर है इसलिए एक 9 लिख दो, ये हो गया आंसर। अगर मगर अगर ऐसा हो कि मान लो कि 0.55 है, 5 के ऊपर में ऐसा बार बना हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 और एक डिजिट के ऊपर में ये ऐसा बार लगा हुआ है इसलिए 9 हम लोग लिखेंगे। ये इस टाइप का ये। अब ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल के बाद दो डिजिट हो और दो डिजिट के ऊपर में ऐसा ये लाइन खींचा हुआ बार दिया हुआ है, तो सिंपल है, जितने डिजिट के ऊपर में बार लगा हुआ है उतने के लिए 9 नीचे उसके डिनोमिनेटर में लगा देना, बस हो गया। यानी कि अगर ये 0.57 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो इस नंबर को पहले वैसे ही लिख लो बिना आर बार का। अब यहाँ पर दो डिजिट है तो दो डिजिट के लिए डबल लाइन लगा दो, बस। अब ये क्लियर हो गया है, यानी कि इसी तरीके से अगर 3 डिजिट अगर रहता है, या मान लो कि 325 ऐसा है और इसके ऊपर में ऐसा बार लगा हो 3 के ऊपर में, इस पूरे नंबर को वैसे ही लिख दो 325। अब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के लिए 3 9 लिख दो। अगर ऐसा हो कि 4132 इतना के ऊपर में सारा बार लगा हुआ है तो फिर क्या होगा, बहुत आसान है, बस वही पुराना रूल। ये 4132 और 4 डिजिट है तो 4 9 लिख दो, ये काम खत्म। ठीक है, बहुत आसान है ये। इसको आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो, बस पलक झपकते ही ये सॉल्व हो गया। ये भी वही चीज़ है, वही टाइप पिन है, 0.897 ऐसा बार लगा दो, इसके लिए 897 और 3 डिजिट है इसलिए सिर्फ 3 9 लिखने का, ये हो गया। बहुत आसान है इसे, इसको हम लोग सेकेंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम को। अब एक टाइप ऐसा आता है, यानी कि डेसिमल के बाद एक या दो डिजिट ऐसा होगा जिसके खोपड़ी के ऊपर में ऐसा ये लाइनिंग नहीं रहेगा ये, और उसके बाद का किसी डिजिट में रह सकता है, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसे में देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि 0.2 और ये 5 के ऊपर में ऐसा बार बना हुआ, इसको क्या करना है, ये तो ये जैसा है वैसा लिखने का, माइनस देने का, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको यहाँ पर रखने का, ऐसा रखने का। ठीक है। अच्छा, जिसके ऊपर में बार है ना उसके लिए हम लोग यहाँ पर 9 लिखेंगे, और जिसमें नहीं है उसके लिए हम लोग उतना 0 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का बोले तो 25 - 2 यानी 23/90, बस ये हो गया। अच्छा, अगर एक और हम लोग देख लेते हैं, देख लो, मान लो कि अगर ऐसा हो कि 0.232 ऐसा, अब इसके ऊपर में ऐसा लगा हुआ है, तो बस वही तरीका है पुराना सा, पहले जितना डेसिमल के बाद डिजिट है वो सारे को लिखने का, ऐसा लिखने का। ठीक है। अब जिसके ये खोपड़ी के ऊपर में ये बार नहीं है ना उसको यहाँ पर डालने का, ऐसा रखने का, और ये दो के ऊपर में ये बार लगा हुआ है तो इस दोनों के लिए 9 लिखना है, और इसमें नहीं है उसके लिए 0 पुट करना है। तो 232 में 2 माइनस करना कितना होगा, तो 230/990, ये कैंसिल कर दो, यानी कि 23/99। एकदम आसान है, ये बच्चों का खेल जैसा है ना, लग रहा है ना, ये सॉल्व हो सकता है बहुत आसानी से, है ना। एक और हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम, वही है अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ये।
कोई भी डिजिट को ले लो। 0.835 इसके ऊपर में बार। ठीक है, तो ये पूरे नंबर को लिख लेना है 835 माइनस, है ना, और जिसमें नहीं है उसी को उठा करके यहाँ पर रख देना। और नीचे में ये 2 डिजिट के ऊपर में ये बार लिखा हुआ है, तो इस दोनों के लिए 9 और जिसमें नहीं है उसके लिए 0, ये ऐसा। ठीक है, 835 में 8 को माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा, तो 827 और नीचे में 990, ये हो गया। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ये सिंपल। एक और देखते हैं इसको हम लोग, ये भी वही है, अभी हम लोग इसको डील कर चुके हुए हैं। अगर एक इसके लिए एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, ये 0.25545, इसके ऊपर में ऐसा साइन, इसके लिए क्या करना है, वही पुराना रूल, 2545 माइनस, और इस दोनों के ऊपर में नहीं है, इस दोनों, ये 2 है, इसलिए दोनों को यहाँ पर लिख लेना है। अब इस दोनों के ऊपर में बार लिखा हुआ है, इस दोनों के लिए 9 और इस दोनों के ऊपर में नहीं, जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए 0। बस सिंपल सॉल्व कर देना इसको, है ना। तो 2545 इसमें से 25 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद लगता है कि इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो कर देना, नहीं होता है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको लगता है कि ये 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 5 जा। ठीक है, इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 एक बार, फिर 2 को 2 बार, 2 को 6 बार। ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 126/495। अब एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसा रह सकता है, क्वेश्चन ऐसा होगा कि मान लो कि 0.4 बार प्लस 0.3 बार का वैल्यू कितना होगा, ये बताना है। ये इसके लिए अभी हम लोगों ने सीख लिया, ये कितना हो रहा था 4, और 4 के ऊपर बार है तो ये 9, ये कितना हो रहा है 3 के ऊपर बार है तो ये 3, नीचे बार, ये लगा दो 9, और 4 और 3 ये 7। अब इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 बार तो बोल ही सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ये। तब ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम में किस फॉर्मेट में इसका आंसर या ऑप्शन दिया हो, वो या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है या फिर इस फॉर्मेट में भी ये रह सकता है ये। तो आज के वीडियो में हम लोग इसे यहीं तक सीखते हैं। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सेट किए जाते हैं ये। तो उम्मीद है आज के वीडियो में ये मामूली लेकिन खतरनाक ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा और आप इसे अपने अंतिम सांसों तक याद रखेंगे और इसे आप भूल नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और आप अपने बेहतरीन ओपिनियंस ज़रूर सेंड करें इस कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो को बना सकें। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए।